दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं, इस मामले पर वो कोई भी बयानबाजी यानी टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। एक बार शर्तों पर नजर डालते हैं और विस्तार से बताते हैं। बता दें कि जो शर्तें अरविंद केजरीवाल पर जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, उसमें से पहली शर्त है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। दूसरी की किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे और तीसरी की केस से जुड़े मामलों पर सार्वजनिक चर्चा या टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं चौथी शर्त की बात करें तो जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और पांचवी शर्त की बात करें तो जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजीपी के विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर लिया। इसमें पैसों की हेराफेरी का भी आरोप लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंस धारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए पॉलिटिकल फाइट।